मानस श्रृंखला में आज का विषय स्तुति। जीवन में व्यक्ति प्राय स्वयं को कमजोर पाता है। कई बार आपदाओं से संघर्ष करना पड़ता है, बाधाएं आती है, जूझना पड़ता है। कमजोरी उसका मनोबल तोड़ देती है। वह सहारा ढूंढता है। सबसे आसान लगता है ईश्वर का सहारा। बात किसी को पता भी नहीं लगती और व्यक्ति ईश्वर की स्तुति कर स्वयं को आश्वस्त भी कर लेता है। विकास के लिए सदा सकारात्मक भाव चाहिए। दूसरों में अच्छे गुण देखने का अभ्यास अपने आप में दुर्लभ हो गया है, जबकि गुण देखना, गुणों की प्रशंसा करना और बार बार दोहराते हुए उन गुणों को आत्मसात कर लेना सुखी जीवन के लिए हर दृष्टि से वांछित है। स्तुति एकमात्र वह अभ्यास है जो व्यक्ति को गुणगान करने के लिए प्रोत्साहित करती है, व्यक्ति को सकारात्मक भाव देती है, गुणों की प्रशंसा करना सिखाती है। स्तुति आराध्य के साथ एकात्म भाव पैदा करती है। स्तुति में कुछ काल के लिए व्यक्ति आराध्य के स्वरूप से तादात्म्य स्थापित कर सकता है। उसके मन में आराध्य के गुण धारण करने की इच्छा प्रबल होती है। व्यक्ति आराध्य जैसा बनने की कल्पना करता है। कई द्वंद्व उसके मन में उठते हैं। अपने बिंब का एक प्रतिबिंब उसको दिखाई देता है। अपनी कमजोरियां दिखाई पड़ती है। उन्हें मिटाने का भाव पैदा होता है, किंतु निर्बल की कोई सहायता नहीं करता। स्वयं को बलवान बनाना भी साधारणतया कठिन होता है। स्तुति व्यक्ति में शक्ति का संचार करती है, उसके सोए आत्मबल को जगाती है। स्वामी समर्थ है तो सेवक भी समर्थ हो जाता है। यही सोचकर ईश्वर भी सामर्थ्य को बढ़ाता है। उस सामर्थ्य से व्यक्ति अपने भावों को परिष्कृत करता है, अपने मन पर नियंत्रण करता है, अपने विवेक को जागृत करता है, स्तुति करता है। हमें हमारी स्तुति के शब्दों को पढ़कर पहले उसके भावों को समझना चाहिए। ये भाव चाहे प्रशंसा के हो, ईश्वर के सौंदर्य की व्याख्या करते हो अथवा उसकी शक्तियों की, हमें उनको समझकर अपने स्तुति गान में शामिल कर लेना चाहिए। यदि भाव शब्दार्थ से जुड़ जाते हैं और आप पूर्ण मनोयोग से उसकी अभिव्यक्ति कर लेते हैं तो आराध्य के साथ तादात्म्य स्थापित करना सरल हो जाता है। आपका संदेश ईश्वर तक पहुंच जाता है। आपको स्तुति का फल मिलना भी निश्चित हो जाता है। आप स्तुति करते रहें और मन में भाव कुछ अन्य हो तो आप कैसे जुड़ेंगे अपने आराध्य से? भक्ति में भाव जुड़े होते हैं। भाव ही भक्ति का प्रवेश द्वार है। भक्ति गुणों को देखती है, दिव्य स्वरूप को भी देखती है, प्रकाश में भी देखती है, सामाजिक परिवेश को भी देखती है। भक्ति इन सभी परिवेशों के साथ साथ जीवन के भय, अनेक प्रकार के भय या प्रभावों को भी देखती है। इन प्रभावों से मुक्त होने के लिए शक्ति का आह्वान करती है। व्यक्ति जीवन में भय मुक्त होना चाहता है। समय के साथ तरह तरह के भय, रोग, मृत्यु, हानि आदि व्यक्ति को घेरे रहते हैं। वह अपने आराध्य तथा प्राप्त शक्तियों के माध्यम से भय मुक्ति चाहता है। स्तुति में अनेक प्रकार के भय वर्णित होते हैं। अनेक प्रकार की आदि व्याधियों की बातें होती है और अंत में सुख समृद्धि की कामना होती है। स्तुति का एक महत्वपूर्ण अंग है आह्लादन भाव। यह एक कठिन भाव है। भक्ति रस का अर्थ ही प्रमोद है। मन में ईश्वर के स्वरूप की कल्पना और उससे उत्पन्न आह्लाद। बिना आह्लाद के तन्मयता नहीं आती। हम एकाकार नहीं हो सकते। पूर्ण मनोयोग नहीं बनता। व्यक्ति के जीवन में उस आह्लाद के प्रवेश करने पर वह स्वतः ही साम्य योग में चला जाता है। किसी भी प्रकार की स्थिति में जीना पड़े, वह इस आह्लाद से बाहर नहीं होता। भोग के जीवन में भी वह अकिंचन हो जाता है। समेटने का भाव त्याग में बदल जाता है। उसके सुख की अनुभूति का धरातल भी बदल जाता है। यह आह्लादन शक्ति इंद्रियों और बुद्धि से परे होती है। सही अर्थों में तो ये मन के भी आगे निकल जाती है। आह्लादन शक्ति के प्राप्त होने पर ही स्तुति
भक्ति में परिवर्तित होती है। स्तुति के भाव क्या है? आज कोई भी ये समझने की आवश्यकता नहीं समझता। आप स्तुति में गा रहे हैं, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। कितने शब्द और शब्दार्थ छिपे हैं इसमें। क्या इसको समझने की आवश्यकता नहीं है? हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, वो सेवक चर बना देना। बिना इस स्तुति के शब्दों में छिपे भावों को आत्मसात किए आपकी स्तुति पूरी कैसे हो सकती है? फिर इन गुणों को धारण भी करना पड़ेगा। इसके बिना कैसे पता चलेगा कि फल क्या हुआ और उसने हमें क्या फल दिया? जो मांग रहे हैं वह मिलना चाहिए। हमें करके दिखाना होगा। करने का साहस स्तुति से मिलता है। इसी प्रकार स्तुति करते करते जीवन से विकार दूर हो जाते हैं, वृत्तियां परिष्कृत हो जाती है, अनावश्यक अवरोध पैदा ही नहीं होते। मन पर पड़े हुए अनेक आवरण हट जाते हैं, नए आवरण बनना घट जाता है। व्यक्ति ज्ञान युक्त कर्म से जुड़ जाता है, नए संस्कार पैदा होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर में जो सामर्थ्य है वह स्तुति करने से भक्त में आ जाती है। ईश्वर भक्त को अपने जैसा बना लेता है। भक्त ईश्वर की सत्ता को प्रमाणित करता है। भक्त है तो ईश्वर है। स्तुति ही साधारण व्यक्ति को भक्त बनाती है